सच्ची कहानी। हमारे देश में आजादी के समय अंग्रेजों ने देश को दो भागों में बांट दिया था। एक अलग देश पाकिस्तान बना दिया था। जो भारत का हिस्सा पाकिस्तान को दिया गया था, उसमें ज्यादातर हिस्सा पंजाब का था। जो सिख और हिंदू थे, वे पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे, जिसका इनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। पाकिस्तान से आए सिख और हिंदू लोगों को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। इस कारण से पंजाबी सिख अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में जाने लगे थे। 45 साल पहले पंजाब से एक सिख व्यक्ति राम सिंह अमेरिका आया और यहीं पर बस गया था। वह कैलिफोर्निया स्टेट के एक शहर में रहने लगा था। क्योंकि भारत में खेती करता था, इसलिए यहां भी उसने खेती करने का फैसला किया और जमीन खरीदने लगा। जितने उसके पास डॉलर जमा थे, उससे राम सिंह ने 10 एकड़ जमीन खरीद ली और खेती करने लगा। राम सिंह काफी मेहनती था, इसीलिए वह खेती से जो कमाता था, उसका इस्तेमाल और जमीन खरीदने में करता था। राम सिंह हर साल कमाई करता और जमीन खरीदता। अब तक उसके पास 100 एकड़ जमीन थी। राम सिंह का एक छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में राम सिंह, उसकी पत्नी सहज कौर और 2 बेटे थे। राम सिंह अपने आप को दुनिया का सबसे सुखी आदमी मानता था। धीरे धीरे बेटे बड़े होने लगे। राम सिंह ने दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलाई। अब दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और दोनों को अच्छी नौकरी भी मिल चुकी थी। वह दोनों अच्छी तनख्वाह लेते थे। तो राम सिंह और उसकी पत्नी ने सोचा कि अब समय है कि दोनों बेटों की शादी कर दी जाए। बेटों से बात की तो वे शादी के लिए तैयार हो गए। पहले बड़े बेटे की शादी हुई और फिर कुछ साल बाद दूसरे बेटे की शादी हो गई। दोनों पुत्र वधू भी पढ़ी लिखी थीं। दोनों बहुओं को भी अच्छी नौकरी मिल गई। राम सिंह और उसकी पत्नी बहुत खुश थे कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। दोनों बेटों के दो दो बच्चे भी हो चुके थे। राम सिंह ने सोचा कि अब वह आराम से अपनी बची जिंदगी जीएंगे। समय बीतता गया और अचानक दोनों बेटों के संबंध बिगड़ गए और दोनों अलग अलग हो गए। राम सिंह ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, परंतु वह नहीं माने और अलग हो गए। अब राम सिंह और उसकी पत्नी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई थी कि वह किस बेटे के साथ रहे। राम सिंह अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करते थे। वह करे तो क्या करें। राम सिंह ने बेटों को कहा कि तुम्हारे अलग होने से बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम तुम दोनों के साथ रहना चाहते हैं। तुम्हारे बगैर हम कैसे जिएंगे। तब दोनों बेटों ने कहा कि तुम हमारे साथ रहोगे। 6 महीने एक बेटे के साथ और 6 महीने दूसरे बेटे के साथ। राम सिंह बोला, चलो ठीक है। जब बेटों ने कहा कि आधा साल मां एक बेटे के साथ और राम सिंह दूसरे बेटे के साथ रहेंगे, फिर आधे साल बाद पिता दूसरे बेटे के साथ और मां दूसरे बेटे के साथ। राम सिंह और उसकी पत्नी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। ऐसे हालात में जाए तो जाए कहां, किसके पास जाए। वह मान गए। दोनों बेटे और पुत्र वधू सुबह काम पर चले जाते और रात को वापस लौटते। राम सिंह की पत्नी बच्चों की देखभाल करती और उनके आने से पहले दोनों के लिए खाना बनाती। इस तरह 6 महीने निकल गए और फिर राम सिंह को दूसरे घर ले गए और पत्नी को दूसरे घर। फिर पत्नी के लिए वही काम, बच्चों की देखभाल करना और खाना बनाना। एक दिन राम सिंह ने पत्नी को फोन किया और बोला कि यह क्या हो गया। ऐसे तो हमने कभी सोचा नहीं था। अगर बेटों ने हमें रखना ही है तो हम दोनों को 6 महीने तक एक बेटा रखें, फिर 6 महीने तक दूसरा बेटा रखें। दोनों ने मिलकर बेटों से बात की और कहा कि जिसने भी रखना है हमें इकट्ठा रखो, हम अलग अलग नहीं रहेंगे। परंतु बेटे नहीं माने। फिर क्या था, राम सिंह और उसकी पत्नी ने अपना सामान उठाया और कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। अब दोनों सुबह उठते हैं और गुरुद्वारा चले जाते हैं। सारा दिन सेवा करते हैं और रात को घर चले जाते हैं। और जब भी उनका दिल करता है, वह दोनों अपने पोतों से जाकर मिल आते हैं। अब उन्होंने अपना बाकी जीवन गुरु की सेवा करना चुना है।